मैं पूज्य संतगणों का आभारी हूँ, उनको सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने सब लोगों ने यहाँ पर जो तपस्वी हैं, हमारे संत हैं, लगातार धर्म की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन सभी का आशीर्वाद मिला है, मैं धन्य हूँ उनका आशीर्वाद लेकर। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मेरे लिए एक प्रेरणा है। प्रेरणा के साथ साथ एक ऊर्जा भी उनसे मिलती है, एक क्योंकि काम करने की और प्रेरणा मिलती है। जब पूज्य संतगण निर्मल मन से आशीर्वाद देते हैं, सभी ने आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से हमें अपने कर्म क्षेत्र में और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे। और देवस्थानम एक्ट जो हमने वापस लिया है, तो निश्चित रूप से सभी की भावनाओं के अनुरूप हमने ये एक्ट वापस लिया है। आगे चलकर नई व्यवस्था कोई बनाएंगे तो सभी से मिलकर हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, हमारे चार धाम हैं, हमारे यहाँ के मंदिर हैं, सभी का संरक्षण हो, संवर्धन हो, सब आगे बढ़ें, सब में अच्छी व्यवस्थाएं बने। सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और माननीय मोदी जी का जो हमारा मिशन है देश को आगे बढ़ाने का, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, और रजत जयंती वर्ष जब हम उत्तराखंड की मना रहे होंगे उस समय हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्यों की श्रृंखला में आए, एक अच्छा राज्य बने, हर प्रकार से उत्तम बने। उसके लिए हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, उस रोड मैप पर हम काम करेंगे। हमने इस छोटे से कार्यकाल में बहुत सारे फैसले लिए हैं, हम उन सभी फैसलों को धरातल पर उतार रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आया है, उसके लिए कई मरीज जो है हरिद्वार में, क्या कुछ तैयारियां सरकार करने जा रही है, किस तरह इससे वो करेंगे आगे? क्या गाइडलाइन जारी की हम कोरोना को लेकर पूरी तरह से सजग हैं। हमने इसके लिए लगातार बैठक की है, हाई पावर कमेटी की बैठक की है, और सभी जगह पर हम रैंडम टेस्ट चालू कर रहे हैं। एक दिन में हमने 25,000 का लक्ष्य रखा है टेस्टिंग का, और जो भी जरूरी है जान माल की सुरक्षा के लिए वो सारे काम जागरूक करने के लिए क्या प्रयास? नहीं, जागरूक कर रहे हैं सभी को। कोविड की जो गाइडलाइन है उसके लिए जो यात्री आ रहे हैं बाहर से, उनको किस तरह से टेस्ट हो रहे हैं, किस तरह की? नहीं, सभी जगह पर हम रैंडम चालू करवा रहे हैं। रेलवे स्टेशन है, हमारे हवाई अड्डे हैं या हमारे बॉर्डर हैं, सब जगहों को हम लोग देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंजनी अखाड़े में आए थे, और हमने अखाड़ा परिषद की ओर से, पंडा समाज की ओर से, मैं समझता हूँ जितने भी समाज हम मंदिरों में रहते हैं सभी ने जो उनका स्वागत किया है और आशीर्वाद दिया है कि आप जो है भाजपा दोबारा आ जाए। आशीर्वाद सबने दिया है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा कार्य कर रही है, विकास का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि आगे चल के जो है भाजपा दोबारा जो है उत्तराखंड में आ जाएगी। ये जो बोर्ड भंग हुआ है, कितना फायदा, कितना बड़ा फायदा? देखिए, जो बोर्ड भंग हुआ इससे बहुत फायदा हुआ। जितना भी हमारा संत समाज है, जैसे आप देखिए जब एक मठ की स्थापना होती है, मठ मंदिर बनता है, वो मठ कोई 2 दिन में नहीं बनता है। मठ हमारे पूर्वजों ने बनाई है, जिन्होंने खुद ही ज़मीन बेच के, मकान बेच के, खुद उन्होंने जो है मिस्त्री का काम भी किया, पत्थर भी लाए, पत्थर भी ढोए। मैं बताना चाहते, मनसा देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर पहले जंगल था, जंगल में क्या शेर होते थे, और हमारे संत महात्मा अपने जो है आंखों पे पट्टी बांधते थे ताकि शेर हमें खाएगा, शेर से भाई ना हो, खा भी जाएगा हम उसको नहीं देखे। तो संत महात्मा या पंडा समाज जो भी होता है, मंदिर बनाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। गंगोत्री का देखो, यमुनोत्री को देखो, बद्री, केदार, जब इसमें यात्री आने लगते हैं तब हर व्यक्ति जो है पूरी सरकार का ध्यान उसमें केंद्रित हो जाता है। वही हमने सीएम साहब को कहा कि देखिए हमारे समाज ने बहुत बलिदान दिया इसके लिए, इसलिए उसको तुरंत आप जो है ऐसा मत कीजिए। तो हमारे सीएम साहब ने इस बात को माना है और जो है बोर्ड भंग कर दिया है, जिसके लिए उनको हम आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। और बाकी जितने भी हमारे संत समाज है, पंडा समाज है, जितने भी समाज है, सब जो है भाजपा को आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। त्रिशूल लगाने की घोषणा भी आज की। देखिए, त्रिशूल आपने देखा हो, शायद आप सबको मालूम है, त्रिशूल 1 साल पहले जो है जूना अखाड़े में आया था। तो आज सीएम साहब ने कह दिया है कि भाई भगवान शंकर का जो ये प्रतीक है इसको जो है अपनी जगह पे लगा दिया जाए, और जल्दी से हम जो है त्रिशूल की स्थापना जो है ललतारा पुल पे जूना अखाड़े में करेंगे।